किसान भाइयों, आज हम सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे कि सरसों की फसल में मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम सरसों में लगने वाले पहले रोग के बारे में बात करें तो ये सफेद रोली रोग है, जिसे व्हाइट रस्ट भी कहते हैं। आम भाषा में इसे छाछिया भी कहते हैं। सफेद रोली की शुरुआती लक्षणों में सरसों के पत्तों की निचली सतह पर सफेद धब्बे या फफोले दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए भूरे पीले रंग के हो जाते हैं और पत्तों को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं कर पाता है और फलियां कम लगती हैं। इसके लक्षण फलियों में भी दिखाई देते हैं। इससे फलियां वाली डाली का आकार बिगड़ जाता है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं या वह फूल जाती हैं और उस पर सफेद सी परत जम जाती है। जब तापमान में कमी आती है और नमी बढ़ जाती है तब ये समस्या ज्यादा आती है। अगर आपको अपनी सरसों की फसल में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है, नहीं तो ये आपकी फसल का उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करता है। ये रोग खेत की मिट्टी से या बीज से भी आ सकता है, इसलिए रोकथाम के लिए आपको अपने बीज को कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब से 10 से 12 ग्राम पर केजी के हिसाब से उपचारित कर काम में लेना चाहिए और भूमि को ट्राइकोडर्मा विरिडी से उपचारित करना, जिससे कि ये रोग कम आता है। और अगर खड़ी फसल में ये रोग आता है तो आपको मेटालिक्जिल प्लस मैनकोजेब, जो रेडोमिल गोल्ड के नाम से आते हैं या फिर आपके मार्केट में अलग अलग नामों से आते हैं, का 2 से 2.5 केजी पर हेक्टर 1000 लीटर पानी या 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे यह रोग पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगा। दोस्तों, इस रोग के लक्षण शुरू में दिखाई देते ही आपको ये स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेज पर स्प्रे करने से उसकी रोकथाम तो हो जाएगी पर तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। अब बात करते हैं सरसों में लगने वाले दूसरे रोग आर्द्र गलन की। जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो ये पौधे अंकुरित होकर बाहर निकलने वाले होते हैं। ये रोग ज्यादातर उस वक्त लगता है, इससे सरसों का पौधा पूर्ण विकसित होने से पहले ही मर जाता है, पर कभी कभी ये रोग बाद में भी लग सकता है। अगर आपकी फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। आप मेटालिक्जिल प्लस मैनकोजेब अभी स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरे रोग तना गलन या तना सड़न रोग के बारे में। इस रोग के लक्षण सरसों में फूल आने की अवस्था में दिखाई देते हैं। इसमें आपको पौधे के तने पर जमीन से लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर सफेद सफेद फफूंद दिखाई देगी या सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे। ज्यादा लक्षण तब दिखाई देते हैं जब पौधे पर फलियां आने लगती हैं और लगभग सभी पौधों पर फलियां लगी होती हैं। उस वक्त कुछ पौधे आपको सूखे दिखाई देंगे, क्योंकि नीचे से तने के सड़न की वजह से उसके ऊपर की डाली पूरी तरह सूख जाती है। जब आप उस पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो उसके सूखे हुए तने के अंदर आपको फंगस के छोटे छोटे दाने या पोटली दिखाई देंगे। ये स्क्लेरोसियम फंगस हैं। ये काफी लंबे समय तक भूमि में बनी रह सकती हैं। इसके लिए आपको 40 से 45 दिन पर कार्बेंडाजिम 50% WP का 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पहला स्प्रे करना चाहिए। इसी दवा का 60 से 65 दिन में दूसरा स्प्रे करना चाहिए, या फिर इस रोग की तीव्रता ज्यादा है तो आप हेक्साकोनाजोल 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं और इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आपकी फसल में ये रोग है तो आप हमेशा भूमि उपचारित करके और बीज को उपचारित करके ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि ये रोग एक बार जिस खेत में लग जाता है वहां लंबे समय तक फसल को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये रोग स्क्लेरोसियम फंगस है जो लंबे समय तक भूमि में बनी रह सकती है। दोस्तों, सरसों की फसल में आखिरी स्टेज पर फरवरी के आसपास एक भयंकर कीट का प्रकोप होता है, जिसे चेपा या माहू कहते हैं। चेपा या माहू का अटैक सरसों पर भयंकर तरीके से होता है। जब सरसों की फसल में फलियां लग रही होती है और उनमें दाना बन रहा होता है, उस वक्त इस कीट का अटैक होता है। यह कीट पौधे पर लगी हुई फलियों का रस चूस लेते हैं, जिससे फलियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और फलियां गूदेदार नहीं हो पाती हैं और उनमें जो दाने बनते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। इसके साथ साथ ये कीट उस जगह पर एक चिपचिपा सा पदार्थ भी छोड़ देते हैं, जिससे फूलों की वृद्धि भी रुक जाती है और नए फूल भी नहीं आ पाते हैं।
फूलों की कमी और फलियों में दाना न बनने से सरसों की फसल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। इसकी रोकथाम के लिए किसी हैवी कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। ये सामान्य कीटनाशक से पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। इसके लिए आपको इमिडाक्लोरोपिड 17.8% SL का 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए, या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस 20% इसी का 1 से 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। ये कीट एक बार खत्म होने के बाद दोबारा भी अटैक कर सकते, तो आपको इसी दवा का इसी मात्रा में दोबारा स्प्रे करना चाहिए। इस कीट की रोकथाम शुरू में ही कर लेनी चाहिए। जब शुरू में इस कीट के लक्षण दिखाई देते हैं तभी आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भयंकर अटैक होने पर आप इसका स्प्रे करोगे तो चेपा या महू तो कंट्रोल हो जाएगा, पर तब तक फसल को नुकसान हो चुका होगा। इससे बुरी तरह उत्पादन प्रभावित होता है। अगर आपकी फसल में इनमें से कोई रोग है तो इन स्प्रे का प्रयोग करके संबंधित रोग से निजात पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।